सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, 12 खड़ी उर्दू में सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो एक व्यूअर की एक शिकायत दूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले ऊपर देखिए, ये आप देख रहे हैं कि 3 बार अलिफ वाव लिखा है मैंने और 2 में निशान लगाए हुए हैं, एक में निशान नहीं है। तो उनकी शिकायत ये है कि भाई ये जो बीच वाला है, बीच वाले को देखिए जिस पर पेश लगा है अलिफ पर और वाव है। तो उनका कहना है कि भाई एक बार मैंने एक वीडियो में इसको ऊ बताया था, अब मैं इसको ओ बता रहा हूँ। और ये जो लास्ट वाला है अलिफ वाव उल्टा पेश, इसको तो मैंने बताया ही नहीं था। ऐसा क्यों है? किसको सही माने किसको गलत माने, ये कह रहे हैं। तो देखिए, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। मैं भाषा को सिंप्लीफाई करने के पक्ष में रहता हूँ। मेरा ये मानना है कि भाषा को सरलीकृत किया जाए ताकि लोग सीखें और उससे जुड़े रहें। अगर आप मुश्किल कर देंगे निशानों को लगाकर या कोई और मुश्किलात पैदा करके, तो लोग भाषा नहीं सीखेंगे। और यही उर्दू के साथ हो रहा है, इसीलिए लोग उर्दू नहीं सीखते हैं, भाग जाते हैं। तो ये जो बीच वाला देख रहे हैं आप, इसको मैंने ऊ बताया था एक बार, तो वो सिंप्लीफिकेशन का ही एक तरीक़ा था। अब उल्टा पेश मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि इसका एक तो इस्तेमाल नहीं होता है, दूसरे इससे भाषा और गूढ़ हो जाती है, फिर सीखने वाले और परेशान हो जाते हैं, भाई ये निशान कितने निशान हैं, क्या है। तो इसलिए मैंने इस बीच वाले को ऊ बता दिया था। और वैसे भी जब आप लिखेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो आपको निशानों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लोग पढ़ते रहते हैं, उर्दू लिखते रहते हैं, वो लोग बहुत कम निशान लगाते हैं, अलामतें लगाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ट्रेडिशनल तरीक़ा है वो तो यही है जो मैं अब इस सीरीज़ में बता रहा हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल तरीक़ा है वो है जो मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बताता रहा हूँ। तो परेशान ना हो। अब आप इसको ओ मान लें, जो पहले राइट हैंड साइड पे लिखा है, पहले ये ओ है और ये ऊ भी मान सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखने के लेवल की बात करेंगे तो ये ऊ नहीं है, ऊ ये है। ठीक है, अलिफ वाव उल्टा पेश। ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब शुरू करते हैं। अगला अक्षर मात्रा के साथ लेते हैं, जो कि क था। हमने क के कुछ साउंड्स बताए थे। अब देखिए, ये है के लिखने के लिए काफ में बड़ी ये मिला देते हैं। काफ के नीचे ज़ेर भी है, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि निशानों से अब आप निकलिए, बचिए, निशानों को छोड़ना शुरू करिए, क्योंकि आप निशानों के चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर सीखने की प्रक्रिया बाधित होगी। फिर भी आपको जानना चाहिए कि के लिखने के लिए काफ के नीचे ज़ेर और बड़ी ये शामिल रहती है इसमें, तो के बन जाता है। अब देखिए, कै लिखने के लिए काफ पर ज़बर और बड़ी ये। को लिखने के लिए काफ पर पेश और वाव। ठीक है, देखिए काफ में वाव मिला दिया गया है और काफ पर पेश लगा दिया गया है, तो ये को बन गया है। अब कंफ्यूज्ड मत हो जाइएगा कि पिछली बार मैंने किसी वीडियो में इसको कू बता दिया था। आमतौर पर कू ऐसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, उल्टा पेश बहुत कम लगाते हैं, लेकिन आप ट्रेडिशनल तरीक़ा सीख रहे हैं इस वक्त। तो ये को है और ये कौ है। कौ, काफ पर ज़बर और वाव। और कंग, जो कंग है वो अब कन लिखना पड़ेगा उर्दू में। कन, काफ नून, काफ में नून मिलाया है तो कन हो गया। अदरवाइज़ ये कंग के लिए उर्दू में कुछ है ही नहीं। ठीक, कंग। फिर कह लिखने के लिए काफ में गोल है मिला दिया, और काफ में गोल है ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, कह, काफ पर ज़बर लगा दिया है, कह। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे ख की। ख देखिए, ख। ठीक है, ख ऐसे लिखा जाता है, काफ में 2 चश्मी हे मिली होती है। और खा लिखने के लिए ख में अलिफ मिला दिया जाता है, तो खा हो जाता है, खा। और खी के लिए काफ 2 चश्मी है और ज़ेर खी, और खी, काफ 2 चश्मी है और छोटी ये। अब यहाँ भी ज़ेर लगाना चाहिए, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि निशान लगाना कम कर दूंगा, क्योंकि वही प्रैक्टिकल तरीक़ा है। खी में ख कह सकते हैं। ख दरअसल काफ और 2 चश्मी हे से मिलकर बनता है। तो अब मैं आगे ख बोलूँगा, 2 चश्मी का जिक्र कम ही करूँगा। ठीक, तो खी। खु में ख पर उ, यानी कि उर्दू में पेश खु। और खू लिखने के लिए वही उल्टा पेश। ठीक है, खू, ख और वाव और उल्टा पेश, खू। ठीक, खे लिखने के लिए खे ऐसे लिखेंगे। वैसे तो आप समझ ही गए हैं कि इसमें ख में यानी काफ में 2 चश्मी हे के साथ बड़ी ये शामिल है, खे। खे के बाद खो, खे के बाद खै, खै या खै, ख ज़बर और ये खै। और ये बार बार नहीं कहूँगा कि ख में काफ और 2 चश्मी हे है, आप समझते ही हैं। खो लिखने के लिए ख
पेश और वाव। अब यहाँ मैंने पेश नहीं लगाया है क्योंकि कारण वही है कि अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि आप आसानी से सीख सकें। और वैसे भी खो लिखने के लिए कोई निशान नहीं लगाया जाता, ऐसे लिख दिया जाता है खो। खा लगाना पड़ेगा, ज़बर लगाना पड़ेगा ताकि नए लोग सीख सकें। ख ज़बर वाव खा। खंग के लिए वही ख पर ज़बर लगाना चाहिए जो कि मैंने नहीं लगाया है, लेकिन होता है, ये आप समझ चुके हैं। ख नून खन, ठीक है। और ख ख देखिए ऐसे लिखेंगे। दो चश्मी हे काफ के साथ मिलकर ख बनाती है, ये आप जानते हैं। और फिर ये गोल हे है जो इस रूप में आ गई है, गोल हे को मिला दिया गया है तो ये रूप बन गया है, ठीक है ना, ख। तो उम्मीद है कि आपको आज भी कुछ नई बातें मालूम हो गई होंगी। अगले वीडियो में मैं इसके आगे चलूँगा और ग लूँगा, ठीक है। तो देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू और अपनी मोहब्बतें बनाए रखिए। यदि आप समझते हैं कि ये वीडियो काम का है तो शेयर करिए, और यदि आप समझते हैं कि ये बेकार है तो कमेंट बॉक्स में इसकी कमियां लिखिए ताकि मैं और सुधार कर सकूं। देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।